आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर की है। एक लीडर जिन्होंने इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड को एक नई दिशा दिखाई। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, एक परिवार में जहां लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपली रूटेड थी। लेकिन रतन टाटा की जर्नी उनकी खुद की पहचान बनाने की थी। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में एक सिंपल ट्रेनी के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक ऐसे इंसान के लिए जिनके पास फैमिली लेगेसी का सपोर्ट था। रतन टाटा का ये हम्बल बिगिनिंग उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर एवरी वर्कर। उन्होंने जल्दी ही अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ दिखानी शुरू कर दी। 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमांड संभाली तब इंडिया के नए इकोनॉमिक फेज में एंटर हो रहा था। लिबरलेशन का वक्त था और रतन टाटा को टाटा ग्रुप का नया ज़माने के हिसाब से मॉडर्नाइज करना था। 1998 में लॉन्च हुई टाटा इंडिका, इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार, जो टाटा ग्रुप को ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एक बोल्ड स्टेप था। इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद इंडिका एक सक्सेस बनी और टाटा मोटर्स को एक नई पहचान मिली। फिर आई टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जो रतन टाटा के ड्रीम का हिस्सा था। एक ऐसी कार जो आम आदमी के लिए हो। लेकिन रतन टाटा सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन तक लिमिट नहीं थे, उनका फोकस था नेशन बिल्डिंग पर। चाहे वो टाटा ट्रस्ट के थ्रू एजुकेशन और हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूशन हो या फिर डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, रतन टाटा हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के एरा में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट बनाया। उन्होंने आइकॉनिक कंपनीज जैसे जैगुआर, लैंड रोवर एंड टेटलेटी को एक्वायर करके इंडियन बिजनेस को एक ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश किया। इवन आफ्टर रिटायरमेंट रतन टाटा की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस अब भी वैसी ही है। उनका ह्यूमैनिटी और सिंप्लिसिटी का अप्रोच आज के नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है। रतन टाटा का सफ़र एक ऐसे लीडर का है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए काम करते थे। ही इज़ नॉट जस्ट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ अ नेशन बिल्डर। एक इंसान जो हमेशा वैल्यूज़, एथिक्स और इंटीग्रिटी को अपने डिसीजन के बीच रखता है। आज रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक लेगेसी है, जिन्होंने इंडिया को नए इंडस्ट्री और फिलोसफिक मॉडल का रास्ता दिखाया। यही है रतन टाटा की पूरी जर्नी। और क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही रतन टाटा की देहांत भी हो गया था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग भी प्रे करेंगे कि रतन टाटा ने जो भी हमारे लिए किया वो बहुत अच्छी चीज़ की है। उन्होंने अपने जो कमाई थी उसका 60% प्लस उन्होंने चैरिटी में डोनेट किया, कंट्रीब्यूशन किया। तो हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे।